पहिली गोष्ट मी म्हणेन की तुम्ही काँग्रेस पक्षात असताना अशी वस्तुस्थिती किंवा कागदपत्रे सांगण्याचे धाडस तुमच्यात नसल्याचा आरोप करताना तुम्ही भित्रापणा दाखवला होता. आता तुमचे तिकीट कापले गेल्याने तुम्ही अस्वस्थ आहात अशी टीका प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संजय निरुपमांवर केली आहे. संजय राऊत आणि अमोल कीर्तीकर यांचे नाव ओढून गौप्यस्फोट घडवण्याचा प्रयत्न करणारी ही खर्चिलेली काडतुसे आहेत. कदाचित तिकीट मिळेल या आशेने ते भाजपची भाषा करत असतील, पण ना तिकीट मिळणार आहे ना जिंकणार आहे. अमोल कीर्तीकर हेच ऐतिहासिक मताधिक्याने जिंकतील असा विश्वास दर्शवत प्रियंका चतुर्वेदी यांनी निरुपमांवर प्रहार केलाय. कृपाल तुपाणे यांच्यावर ना घर का हुआ ना घाट का एवढा शिवेगाळ करून बाळासाहेबांच्या नावाचा वापर करून त्यांचा वारसा हिरावून घेत आहेत. आपले विद्यमान खासदारकीचे तिकीट रद्द होऊन आपण दिल्लीत गुडघे टेकत आहात हे बाळासाहेबांनी मान्य केले असते का, असा सवाल देखील चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला. देखिए, मैं कहूँगी एक तो सबसे पहले अपने आरोपों में परिवार को खींचना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आपकी कायरता दिखाता है कि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आपने जब कांग्रेस पार्टी में थे और इस तरीके के आरोप आपके सामने अगर थे भी, कोई तरीके का तथ्य या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे तो उसके बारे में बोलते। अब तो आप वो खिसियाए हुए हैं क्योंकि आपको टिकट डिनाई की गई है और हकीकत ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है, फॉर्मर एमएलएज इनके साथ नहीं है। ये शिवसेना की सीट है जो शिवसेना जीतती आई है, जीत कायम करके रखी है। अमोल कीर्तिकर जी यहाँ पे पॉपुलर हैं तो इसलिए खिस्साए हुए हैं। ये वो बुझे हुए कारतूस हैं जो धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं, संजय राउत जी का नाम खींचकर, अमोल कीर्तिकर जी का नाम खींचकर। पर सत्य ये है कि ना भारतीय जनता पार्टी की भाषा का इस्तेमाल करें इस उम्मीद में कि शायद उनको टिकट वहां से मिल जाएगी। ना टिकट मिलने वाली है, ना जीत होने वाली है। और अगर ये खड़े भी होते हैं, अपक्ष होकर खड़े होते हैं, इनको ऐतिहासिक मार्जिन से हम हराएंगे, ये हमें पूरा है। मैडम, लगातार समन्स मिल रहा था अमोल कीर्तिकर जी को, आज अमोल कीर्तिकर पेश हुए, उसको क्या कहेंगे? अमोल कीर्तिकर जी को जब भी समन्स मिले हैं वो पेश हुए हैं और बीच में 2 बार नहीं हो पाए क्योंकि उस समय पे वो कहीं एक आउट ऑफ टाउन थे, दूसरी बार वो किसी काम में व्यस्त थे, तो वो वहाँ पे पहुंचे हैं। आज उन्होंने बार बार यही कहा है कि जो भी उनसे सवाल पूछे गए, जो भी समन्स के माध्यम से उनसे उम्मीद की गई, उन्होंने सारे जवाब दिए हैं। पर अगर जब जिसमें सत्य और तथ्य ना हो, और हम ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देख रहे हैं, पूरे इंडिया में ये मॉडल बन गया है भारतीय जनता पार्टी का कि जो लोग उम्मीदवार स्ट्रांग हैं, जो उम्मीदवार इनके लिए खतरे की घंटी हैं, जो उम्मीदवार और ऑपोजिशन जो बोलता है और उनको कटघरे में लेता है, उनको ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला देकर उनको किसी न किसी तरीके से तंग करने का काम करते हैं। वही चल रहा है अमोल जी के साथ। पर अमोल जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, निष्ठावंत है और ये जीतेंगे। मैडम, खासदार कृपाल तुमाने ने एक सभा में, मुख्यमंत्री सभा में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कहा कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, इतनी गाली दे देकर और बाला साहेब जी का नाम इस्तेमाल कर कर इन्होंने कहने की कोशिश की कि उनकी लेगेसी लेकर जा रहे हैं। क्या बाला साहेब ठाकरे जी को ये गवारा होता कि उनके सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं दी जा रही और आपको दिल्ली में जाकर अपने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, वो निर्णय ले रहे हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने इन सबको भरोसा दिया था ना कि सबको टिकट मिलेगी, और आज तो कृपाल तुमाने ने उनकी पूरी बेइज्जती कर दी। उनको बता दिया कि सही मायने में ये दबाव में है, दबाव के चलते उनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। इनको सिर्फ अपने सुपुत्र की बात है, मेरे सुपुत्रों को टिकट मिल जाए, कल्याण से टिकट मिल जाए, वो एमपी बन जाए, बाकी उनको किसी से लेना देना नहीं है। तो ये सत्ता पे जो आए हैं, धन बल और सत्ता बल के माध्यम से आए, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की वजह से आए हैं। और जो यूज एंड थ्रो पॉलिसी है बीजेपी की, वो सामने स्पष्ट है। आने वाले समय में लोग, आप अभी देखिए, अभी तो सिर्फ ये बातें खुलकर आ रही हैं। विधानसभा होते होते जूते चप्पल चलेंगे और शिंदे सेना के ही लोग जो एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर हैं, ये हैं, तो फलाना है, ढिमका है, वो जूते चप्पल चलाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि जो जो वादा किया सब वादा खिलाफी इनके साथ हो रही है। तो वही कहलाएंगे जो उनके ऊपर दाग लगा हुआ है 50 को के एकदम होके। ये उनकी लेगेसी होगी, जनता उनको इसी नाम से जानेगी, ना टिकट मिलेगी और जैसे मैंने कहा, ना घर के रहेंगे ना घाट। मैडम आखिरी वो निर्णय का इंतजार करें, निर्णय हमारे पक्ष में होगा क्योंकि निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर है और हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। और जो भी है, अब सारे तीनों पक्षों को एक साथ मिलकर वहाँ पे काम करना चाहिए, अननोन कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जो वहाँ का शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो समझेगा कि इस टाइम बड़ा चैलेंज ये नहीं है कौन किस सीट पे लड़ रहा है, बड़ा चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ परोसा है, जिस तरीके से प्रजातंत्र पे वार किया है, संविधान को दरकिनार किया है, उसको हराने की लड़ाई।